नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज इसरो की तरफ से आ रही है। ये बताया जा रहा है कि इसी महीने में आने वाले अक्टूबर 21 को इसरो देश के पहले अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट कर सकता है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी महीने में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये न्यूज आ रही है भारत के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन गगनयान की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि इसरो इसी माह में यानी अक्टूबर 21 को गगनयान के इम्पटी मॉड्यूल का टेस्ट कर सकता है। और इस न्यूज को कंफर्म किया गया है भारत के डिप्टी मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत अपने गगनयान मिशन पे बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। इस पूरे मिशन में भारत अपने व्योमनाट्स को खुद के द्वारा विकसित किए गए कैप्सूल के थ्रू स्पेस में लेके जाएगा और यह हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि यह भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है और यह भारत को दुनिया का चौथा देश बनाएगा जिसके पास यह काबिलियत होगी कि भारत अंतरिक्ष में अपने व्योमनाट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज सकता है। हालांकि इससे पहले ही मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि इसरो इसी महीने में यानी अक्टूबर में ही गगनयान के पहले अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट कर सकता है। तो अब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी इसरो को इन सब चीजों के लिए विकसित करनी थी, इसरो ने इन सभी चीजों को विकसित कर लिया है। अब उनको टेस्ट करने का समय है। तो इस पूरे गगनयान मिशन को लेकर के इसरो का प्लान यह है कि इसरो टोटल 3 फ्लाइट्स को कंडक्ट करेगा। तो यह जो पहली फ्लाइट होगी यह अनमैन्ड फ्लाइट होगी, यानी इसमें कोई व्योमनाट्स नहीं होंगे। यह खाली कैप्सूल को टेस्ट किया जाएगा। इसको टेस्ट किया जाएगा कि यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यदि मिशन के बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये जो कैप्सूल होगा इसको अलग किया जा सकता है स्पेस फ्लाइट से कि नहीं। यानी पहला जो स्पेस फ्लाइट होने वाली है गगनयान मिशन का अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट, इसमें यह टेस्ट किया जाएगा कि जो इसरो द्वारा कैप्सूल को विकसित किया गया है इसको इसरो के GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा जाएगा कि यदि इसमें बीच में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसी स्थिति में इस कैप्सूल को इस रॉकेट से किस तरीके से अलग किया जा सकता है। तो इसी टेस्ट को परफॉर्म करेगा इसरो। इसमें यह टेस्ट किया जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से ये कैप्सूल व्यवहार कर रही है, बिहेव कर रही है। इसके बाद जो गगनयान मिशन का दूसरा टेस्ट फ्लाइट होगा, इसमें इसको खाली टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें अंतरिक्ष यात्री भी नहीं होंगे। इसमें होगा एक रोबोट जिसका नाम है व्योममित्रा। ये आप देख सकते हैं, ये है व्योममित्र। तो जो इसरो के द्वारा कैप्सूल को विकसित किया गया है जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे, तो उस कैप्सूल में पहले इस व्योममित्रा को स्पेस में भेजा जाएगा और इस रोबोट के जरिए इसरो वेरियस टेस्ट को परफॉर्म करेगा। तो इस रोबोट में बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे और इसके जरिए इसरो यह जानने का प्रयास करेगा कि यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री व्योमनाट्स स्पेस में जाएंगे तो उन्हें किस तरीके का दबाव, किस तरीके की परेशानी या इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो डाटा मिलेगा इसरो को इस व्योममित्रा के जरिए, इन सभी डेटा का इस्तेमाल इसरो भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन में प्रयोग करेगा। तो इस गगनयान मिशन के दूसरे टेस्ट फ्लाइट में रोबोट को भेजने का मतलब यह है कि इसरो ये जानना चाहता है कि यदि एक्चुअल में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री इस कैप्सूल में बैठे होंगे तो वेरियस स्टेजेस पे उनके ऊपर कैसे कैसे दबाव महसूस होंगे, जब वो अंतरिक्ष में होंगे तब वहां पे किस तरीके की स्थिति रहेगी इस कैप्सूल में। तो इन सब चीजों को इसरो देखना चाहता है एक्चुअल मिशन को परफॉर्म करने से पहले। तो इसके बाद इन 2 गगनयान मिशन के टेस्ट फ्लाइट के कंडक्ट होने के बाद अंत में तीसरी बार में इसरो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में लॉन्च करेगा। और यह जो भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा इसको लॉन्च किया जाएगा अगले साल यानी 2024 में। तो ये पूरा स्केड्यूल है भारत के गगनयान मिशन का। हालांकि ये जो पहला टेस्ट फ्लाइट है इसकी तारीख तो तय हो गई है, लेकिन दूसरी और तीसरी जो फ्लाइट होने वाली है इसको अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि ये कब होने वाला है। जो मैन्ड मिशन लॉन्च किया जाएगा इसका भी डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये जो न्यूज आई है कि इसरो गगनयान मिशन के अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करने वाला है, तो इससे एक बात स्पष्ट है कि इसरो के द्वारा जो भी इस गगनयान मिशन में टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था इसरो ने उसको डेवलप कर लिया है। अब बारी है टेस्ट करने की। और इस पूरे मिशन में हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो स्पेस में जाएंगे। इन सभी को ट्रेन किया गया है रसिया में। जी हाँ, तो रूस का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत में अभी भी एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में रूस के द्वारा भारत के इन अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन किया गया है। तो भारत के इस मैन्ड स्पेस मिशन में रूस का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। तो भारत जैसे ही अपने व्योमनाट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाता है, इसमें सफलता हासिल करता है, तो भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप सबको पता होगा कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड को भी साइन किया है। तो भारत अमेरिका के साथ मून मिशन में भी सहयोग कर रहा है, जिसमें अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक बार फिर से चंद्रमा पर भेजने वाला है। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने भारत को यह भी ऑफर दिया है कि
अमेरिका भारत के व्योमनाट्स को ऑफर कर सकता है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे भारत के व्योमनाट्स जा सकते हैं और वहां पे रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही भारत सफल होता है अपने मैन्ड स्पेस मिशन में, तो उसके बाद ही भारत के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कदम रखने वाले हैं। और यहीं पर भारत रुकने वाला नहीं है, भारत का इससे भी बड़े प्लान है। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन को भी बनाने की सोच रहा है और भारत का ये टारगेट है कि साल 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना ले। उसका कारण ये है कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह साल 2030 तक रिटायर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेस में वेस्टर्न कंट्रीज का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं होगा। लेकिन आप सबको पता होगा कि चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है। तो यानी उस समय तक चीन दुनिया का ऐसा अकेला स्पेस पावर होगा जिसके पास खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। और यह आप जानते हैं कि यह जो भविष्य का युद्ध है यह स्पेस में ही लड़ा जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारत पीछे नहीं रहने वाला है। भारत का भी प्लान है कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में लॉन्च करे और यह बताया जा रहा है कि भारत 2030 तक अपने स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च कर सकता है। हालांकि इस प्रोग्राम को भारत सरकार की तरफ से अभी सहमति नहीं मिली है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जैसे ही इसरो मैन्ड स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट करता है, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाता है, तो उसके बाद ही भारत सरकार इसरो को स्पेस में खुद का यानी भारत का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सहमति देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जब यह भारत का अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट कंडक्ट किया जाएगा इसरो के द्वारा, तो उस समय मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल ये जो अपडेट आया था इसरो की तरफ से, इसको बताना जरूरी था क्योंकि यह बहुत ही खुशी की बात है। पूरे देश के लोग इस पूरे मिशन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह मिशन भारत का स्पेस में सुपरमेसी को स्थापित करने वाला है। तो यह जो भारत के गगनयान मिशन के फर्स्ट अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट की न्यूज आई है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।